जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए बिहार सरकार एक योजना लॉन्च की है, बिहार प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना। बिहार सरकार चाहती है कि चूंकि सब बच्चों को सरकारी भर्ती देना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक ये बात सोचा है कि क्यों न हम कुछ बच्चों को स्किल्ड बनाए, यानी कि कंपनियों में बच्चों को भेजकर उसको 1 या 2 साल का उनसे इंटर्नशिप कराए, जिससे कि कंपनी में क्या किस तरह से वर्क होता है उसके बारे में बच्चों को पता चले। और जब वो प्राइवेट नौकरी करने जाए तो ऐसे में क्या होता है कि जब प्राइवेट जॉब आप शुरुआती दौर में ढूंढने जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी है, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी फ्रेशर बंदे को लेना। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट रहेगा तो कंपनी ये जरूर समझेंगी कि इस लड़के ने 1 साल या 2 साल तक किसी कंपनी में रहकर उस कंपनी के वर्क को समझा है। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, काम सीखना है, किस तरह से काम होता है, सारी चीजों के यानी कि इसको नॉलेज है। तो उस परिस्थिति में जब भी आप प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए तो वहां पे आपको आसानी होगी। इसके साथ साथ इस इंटर्नशिप को करने के लिए बिहार गवर्नमेंट आपको एक स्टाइफंड भी देगा, जो कि 4,000 से लेके 6,000 रुपए तक के है। साथ के साथ अगर आप दूसरे जिले में जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ पैसा देगा। अगर आप राज्य से बाहर जाते हैं इंटर्नशिप करने तो उसके लिए भी आपको अतिरिक्त पैसा मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में पूरा बेहतर से बताने वाला हूं कि इसमें जो भाग लेंगे वो इंटर्नशिप में कौन कौन से लोग हो सकते हैं, उसके लिए क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखी है, उसके बाद इसको आपको कैसे आवेदन करना है, सारी चीजों को पूरा अच्छे ढंग से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही क्या होता है कि बच्चे स्किप करते हैं वीडियो और वो आधी अधूरी जानकारी लेकर समझते हैं कि बिहार सरकार एक योजना निकाली है, उसके बारे में अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपके लिए ये लॉस होने लगता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। हम इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस होते हैं हम उसको लाते हैं। चलिए बता दो कि बिहार प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना समझिए। ये इंटर्नशिप योजना में एक टारगेट रखा है बिहार सरकार ने। टारगेट ये रखा है कि हम मार्च 2026 तक कम से कम 5,000 लोगों को आपको स्किल्ड इंटर्नशिप कराएंगे। ठीक, तो अभी क्या चल रहा है? अभी आपका दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च, अभी 3 महीने बाकी हैं। इन 3 महीनों में आपका उन्होंने 5,000 बच्चों को टारगेट है। उसके बाद 2026-27, अगर 26-27 में बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक, यानी कि ये उस 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में उसमें इन्होंने 20,000 बच्चों का इन्होंने टारगेट रखा है। यानी कि कुल मिला के अगर ये कह सकते हैं कि मार्च 2027 तक ये अपने 25,000 बच्चों को इंटर्नशिप करा के उनको स्किल बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज है कि जितने भी वैकेंसियां होगी उसकी 40% जो इंटर्नशिप होगा वो महिला करेगी। यानी कि इसमें महिला को विशेष रूप से ये छूट दी गई है। कहने का मतलब कि अगर 100 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो 100 में 60 लड़के होंगे और 40 लड़कियां होंगी। यानी कि लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। आपको बिहार सरकार आपको स्किल बनाने के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस योजना में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार का अस्थायी निवासी हो, ये वही लोग कर सकता है कि जो प्रॉपर बिहार के रहने वाले हैं। कोई बाहर का रहता है, अगर वो बिहार में आके पढ़ाई करता है चाहे बिहार का है तो वो नहीं होगा। जो प्रॉपर बिहार का निवासी है वही कर सकता है। पहला, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, मिनिमम आपका 12 के बाद कोई अगर ITI किया है उसके लिए और अच्छा है, कोई डिप्लोमा किया है
वो और अच्छा है, कोई डिग्री किया है और अच्छा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनके लिए और अच्छा है। मतलब कम से कम अगर कोई चाहिए तो 12वीं पास चाहिए, इससे नीचे के बच्चा इंटर्नशिप में भाग नहीं ले। एज जो रखा गया है 18 साल से लेके 25 साल तक, ये आपका एज रखा गया है। इसमें देखिए मैं पहले ही बात कर लिया कि ITI होगा या डिप्लोमा वाला होगा या डिग्री यानी BA BSc BCom वाला या PG, कोई भी इसमें से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपका इसमें साथ साथ आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये भी इनकी एक शर्त है, जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो आपका लिंक होना चाहिए। और पूरी वैकेंसी का 40% रिजर्व फॉर लेडीज, यानी कि लड़कियों के लिए 40% एकदम रिजर्व रखा गया है कि जितने भी अगर 100 सीटों की वैकेंसी होगी तो उसमें से 40 सीट लड़कियों के लिए एकदम आपको रखा गया। और यदि अगर सरकारी वैकेंसी में बात करें तो वहां पे लड़कियों के लिए 35% सीटें रखी गई हैं, लेकिन इसमें आपका 40% सीट रिजर्व रखा गया है। इसका आप समझते हैं कि इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, cmpratigia.bihar.gov.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो अगर गूगल में सर्च मारेंगे तो ये वेबसाइट आपका आ ही जाएगा। इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको जाना है। जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे एक आपको आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन करने का। जो भी लोग पहली बार अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय आधार में मोबाइल नंबर लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, यही चीज होता है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोफाइल बन जाएगा, अब क्या करना है, आपको प्रोफाइल फिलअप करना है। अब प्रोफाइल फिलअप में क्या होता है, देखिए प्रोफाइल में जैसे आपने 10वीं की पढ़ाई कब की, कितने नंबर आए, किस बोर्ड से आए, ठीक है, ठीक उसी तरह फिर अगर 12वीं आप किए हैं तो 12वीं कब पास किए हैं, 12वीं में कितने नंबर है, क्या परसेंटेज है, डिप्लोमा अगर किए हैं तो क्या है, ITI, मतलब जो आपने क्वालिफिकेशन किया है, ठीक, मतलब पूरी डिटेल्स कर सकते हैं। आपके नाम पता से लेके कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिले के रहने वाले हैं, कहाँ तक पढ़ाई की है, सारी चीजों को जैसे आप फॉर्म फिलअप में करते हैं सेम उसी तरह सब चीजों को आपको पूरी बारीकी से और एकदम सही, मैं बता दूं, डेटा को एकदम शुद्ध तरीके से भरिएगा। डेटा में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप सारे डेटा को फुलफिल करेंगे अपना, जिससे उसको प्रोफाइल बोलते हैं, अपने प्रोफाइल, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। आप कितने किलोमीटर दूर तक जाके जॉब करना चाहते हैं, यही चीजें उसमें प्रोफाइल्स में होती है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए जैसे आपका 10th का मार्कशीट अपलोड हो जाएगा, 12th का मार्कशीट अपलोड हो जाएगा, अगर ITI किया है तो ITI का अपलोड होगा, आधार कार्ड अपलोड होगा, फोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा, मतलब जितनी भी आपके क्वालिफिकेशन से लेके पर्सनल डिटेल तक है, सारी चीजों को, अगर आपने मान लीजिए कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट किया है तो वो भी अपलोड होगा, उसमें भी प्रोफाइल में पूछा जाएगा आप कंप्यूटर कोई जानकार है नहीं है, सारी चीजों को एकदम सही तरीके से भर के उस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं। अपलोड जब आप कर देंगे तो आपसे वहां पे आपके कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे कॉलेज कंपनियां वहां पे मिलेगी, जिसमें से कम आपको 3 कंपनी चूज करना है। चूज 3 कंपनी। अब देखिए आप कोशिश करिएगा कि आप पहले जो कंपनियां वहां पे नाम आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा गूगल पे या डिटेल सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लोहा फैक्ट्री है, सपोज मैं बात कर, तो लोहा फैक्ट्री में कौन जा सकता है, फिटर लोग को वहां पे रिक्वायर्ड होता है, वेल्डर को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी किसको लेती है, तो जो सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है उसको लेगी। जैसे या तो कोई HR के लिए है, मान लीजिए कोई बिजनेस रिलेटेड कंपनी है तो वहां पे कौन जा सकता है, जो BA किया हुआ है, जो HR के लिए वो जानकारी है कंप्यूटर से। तो इसी तरह आप थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में जान जाइएगा कि ये कंपनी किसके लिए काम करते हैं। उसके बाद कम से कम 3 कंपनियों को आप चूज कर दीजिएगा। जब आप चूज करेंगे तो अब क्या होगा कि आपका सारा डेटा विभाग के पास चला गया। मान लीजिए जो भी इस विभाग के जो इस वेबसाइट को हैंडल करते हैं उनके पास आपका सारा डेटा चला गया कि आपने कब 10वीं पास किया, कब ये किया, कब वो किया। उसके साथ साथ आपने जो तीनों कंपनियों को चूज किया है उनके बाद तो वो क्या करेगा, विभाग आपके प्रोफाइल को वो तीनों कंपनियों को भेजे, ठीक है।
उस 3 कंपनियों को भेजने के बाद जो भी कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगा कि नहीं मेरे प्रोफाइल को मुझे जो लड़का चाहिए ये लड़का सही है, तो अगर आपको ये प्रोफाइल या तो मेल के माध्यम से आपको पता चलेगा या तो उस पोर्टल पे जब लॉगिन आप दोबारा करेंगे तो वहां पता चलेगा। ठीक है, ज्यादातर ये कोशिश होगा कि आपके मेल के माध्यम से या मोबाइल के मैसेज के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। जिसको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो अपना इंटर्नशिप में जाके अपना इंटर्नशिप शुरू कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इंटर्नशिप की। अब जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको क्या, अगर मान लीजिए भैया कहीं जाके रहना है, खाना है, कहीं कंपनी में काम करे तो कुछ तो आपको चाहिए। अरे कम से कम कुछ नहीं चाहिए तो आपको खाने के लिए तो भैया कुछ चाहिए, तो कुछ तो अब बताइए कि मान लीजिए मैं आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वहां पे जाके आपको रहना है, खाना है, तो वो पैसे कैसे रहने को, तो उसके लिए बिहार सरकार देखिए आपको 3 स्टेज में दिया गया है। अगर कोई 12वीं के बेस पे इंटर्नशिप करने जाता है तो उसको 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो बिहार सरकार आपको देगी। तो एक अच्छा चीज हो कि जब आप इंटर्नशिप करने आते हैं बिहार सरकार आपके खर्चे को दे रही है। अगर कोई ITI या डिप्लोमा किया है तो उसको 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसको ये स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई डिग्री या PG किया है तो उसको 6,000 रुपए पर मंथ के लिए दिया जाएगा। अगर इसमें देखिए डिग्री वाले में जैसे जो BBA MBA लोग किए हैं उन सबों के लिए यहाँ पे अच्छा मौका होता है, क्योंकि वो सब क्या होता है कि HR के का होता है, वैसे लोग हायर करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। तो एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए गृह जिला से आप बाहर जाते हैं, मान लीजिए सपोज मैं यहाँ रोहतास का रहने वाला हूँ और मेरा इंटर्नशिप लगा बरौनी में, मान लीजिए बरौनी का जो IOCL फैक्ट्री है, मुझे वहां पे इंटर्नशिप करने का मौका मिला, तो अब मैं जब वहां पे जाऊंगा तो मुझे 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं सपोज ग्रेजुएशन किया हूं तो मेरा ग्रेजुएशन में अगर 6,000 मिल रहा है, अब प्लस में आपको गृह मतलब दूसरे जिले में जाके काम कर रहा हूं तो उसका भी 2,000, यानी कि मुझे मिलेगा वहां पे 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप राज्य से ही बाहर चले जाते हैं, सपोज मैं बिहार का तो अब रहने वाला हूं, मैं बगल के यहाँ यूपी में या MP में या अदर कहीं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे जाके अगर मैं काम करता हूं तो मुझे 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। यानी कि देखिए 6,000 रुपए तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मैं अदर स्टेट में गया तो 5,000, यानी कि मुझे 11,000 रुपए आपको पर मंथ स्टाइफन के रूप में मिलेंगे। तो ये एक अच्छा मौका है कि आप कम से कम कंपनियों में जाके वहां पे कैसे होता, और ये चीजें सारी चीजों को आपसे जो सिखाया जाएगा वो प्रैक्टिकल के तौर पे होगा। मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हैं केवल कंपनी में, नहीं, आपको देखना है, साथ के साथ वहां पे वर्क भी आपको करना है, जिससे क्या होगा कि आप एक तरह से ये कर सकते हैं कि आप स्किल्ड होते जाइएगा। सपोज मान लीजिए वेल्डिंग ही मारना है, आपने ITI किया है, आपने वेल्डिंग के बारे में सारी चीजों को पढ़ा है, लेकिन अगर आपसे अभी कह दिया जाए कि आपको वेल्डिंग मारना है तो आप वेल्डिंग मारने में नहीं सक्सेस होंगे। और वहां पे क्या होगा कि जब आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी में इंटर्नशिप हो सकता है 1 साल का हो, 2 साल का हो, या जितने भी दिन का हो, तो वहां पे क्या होगा कि जब आप काम करेंगे तो वहां पे आप वेल्डिंग हाथ से खुद से मारेंगे, होगा 1 बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, ऐसे कर करके आप मतलब शुरुआती रहेगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन जब आप वेल्डिंग मारना सीख जाइएगा सही तरीके से तो हो सकता है कि जब आप कोई अच्छी MNC कंपनी में, जहां देखिए गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जब वेल्डिंग करना होगा, वहां पे जब आप सैंपल के तौर पे या जब आप टेस्ट में मारेंगे वहां पे वेल्डिंग करके, तो आपको क्योंकि वहां पे आप परफेक्ट हो गए हैं, तो जैसे ही आप वहां पे परफेक्ट तौर पे आपको वेल्डिंग तो आपको जांचा जाएगा, तो फिर आपको देखिए आप एक एजुकेटेड वेल्डर के रूप में मानेगा, तब वहां पे आपकी जो सैलरी भी शुरू होगी वो 25,000 30,000 से। भैया MNC कंपनियों या बड़ी कंपनियों में जब आप जाते हैं तो वहां पे ये मिलता है, ठीक है, बशर्ते चूंकि उनको ये बस लगता है कि हम फ्रेशर को नहीं लेंगे, फ्रेशर पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम जानकार लोगों को लें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारा जैसे प्रोडक्शन चल रहा है, अब जो प्रोडक्शन के रूप में अब बीच में आपको सिखाना का ये किसी को संभव नहीं है। अगर आप वेल एजुकेटेड है तो आपको बस तुरंत गया और तुरंत लगा दिया, हाँ भैया ये काम स्टार्ट करिए, तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो कंपनी को ये फायदा होगा कि मुझे उसको सिखाने में समय नहीं गया और डायरेक्ट आप उसको आप प्रोडक्शन के रूप में देंगे।
ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।